तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से ही बता देते हैं, जहां पे राम नाम की सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी के सीताराम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा का ज्ञान ब्लैक चिप तक है सीमित। साथ ही उन्होंने कहा कि जरा ग्रंथ खोलकर देखें राहुल गांधी ने कभी रामायण भी नहीं पढ़ी होगी, ये भी उन्होंने कहा। ना ही गीता के पन्ने पलटे होंगे, ये भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राम नाम पर सियासत शुरू हो गई है और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के सीताराम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल बाबा का ज्ञान ब्लैक चिप तक ही सीमित है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जरा ग्रंथ खोलकर राहुल गांधी देखें। राहुल गांधी ने कभी रामायण नहीं पढ़ी होगी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां अब राम नाम पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के सीताराम वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा का ज्ञान ब्लैक चिप तक सीमित है, जरा ग्रंथ खोलकर राहुल गांधी को देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कभी रामायण नहीं पढ़ी होगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। ना ही गीता के पन्ने पलटे होंगे, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। ये वो भी आपको सुनवा देते हैं। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। आपको सुनाते हैं राहुल के सीताराम वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। वैसे भी महिला विरोधी था ही इसके संगठन में, कहाँ महिला भी है। आरएसएस के महिला भी है क्या? महिलाओं के तो है ही नहीं। कभी वो महिला उसके सर क्या बोलते हैं, सर संचालक नहीं बनते, है ना, सरकारवाहक नहीं बनते जी। तो ये तो महिला विरोधी उसके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है। और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय श्री राम लगातार हम लोग बोलते हैं। तो ठीक ही कहा राहुल जी ने। तो चलिए ये बयान आपने सुन लिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और राहुल गांधी के सीताराम वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के सीताराम वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा का ज्ञान ब्लैक चिप तक ही सीमित है। और दोनों ही पार्टियों के दोनों नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल बीजेपी से जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। रजनीश जी, मेरा सवाल बस आपसे इतना है कि अगर राहुल गांधी सीताराम कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या और कहां आ रही है? राम राम, जयराम जी की आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जवाब दीजिए ना कि समस्या कहाँ आ रही है। नहीं, मैंने वही कह रहा हूँ, राम राम जयराम जी की। और ये राम राम जयराम जी की सदियों से, सनातन काल से, शाश्वत सनातन काल से इस देश में होता आ रहा है। सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम। राम हर सब भावना में, शब्दों में, बोली में, भाषा में, व्यवहार में, लोक व्यवहार में राम है। राम कहें, जय श्री राम करें, सीताराम कहें, सिया राम कहें, लेकिन इनको तो राम से ही तकलीफ है।
हमें तो किसी से तकलीफ नहीं है, सियाराम से भी नहीं है, सीताराम से भी नहीं है, राम राम से भी नहीं है, जयराम जी की से भी नहीं है। पर ये वो लोग हैं जिनको राम से तकलीफ है, ये वो लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी सरकार में राम के अस्तित्व को नकार दिया गया, ये वो लोग हैं उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं जो राम रजनीश जी, जब को तकलीफ मिथ्या नहीं है तो बनाते ये हैं। बयान क्यों दिया जाता है? फिर क्यों से बयानबाजी तेज हो रही है एक बार फिर से सीताराम के नाम पर? तो बयानबाजी कौन कर रहा है? किसको तकलीफ है जी? किसको तकलीफ आपने है? बयान सुना नहीं था तकलीफ क्या उनको कि है। किसकी तरफ से बयान आया है? तकलीफ है उनको, तकलीफ उनको है। सीताराम को लेकर तकलीफ राहुल गांधी को है जी, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ राम के नाम को चलिए, अनेक जेपी प्रकार से धनोपिया लिया जी भी जाता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। धनोपिया जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों जो की पार्टी है, धर्म के नाम पर जिस तरह का उन्माद फैलाकर लोगों में ध्रुवीकरण करते हैं, किसी छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को किसी साइड पर लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम के मामले में, सीता मैया के मामले में, कृष्ण जी के, राधा जी के, सारी चीजों के मामले में लेकिन कभी किसी आरएसएस वाले को सुना है सीताराम बोलते हुए? कभी नहीं सुना ना। क्या है, मतलब महिलाओं का इनकी नजरों में उतना को नहीं है ना स्थान, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं लोग। वरना मेरा कहना है कि साहब ने लिखा है कि भगवान राम के साथ सीता जी का नाम चलता है, हमेशा दादा जी का कृष्ण जी का नाम चलता है, सभी का चलता है। हम तो सीताराम बोल रहे हैं कि सीताराम संघ के लोग नहीं बोल रहे हैं। उनको तकलीफ क्या है इसके अंदर? रजनीश जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ना कि आप पहले भी मैंने कहा कि ये राम के मामले में दोहरा नहीं, पाखंड रचने वाले लोग हैं, ये राम को नकारने वाले लोग हैं, ये राम पर आस्था रखने वालों पर गोली चलाने वालों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये हबीब तनवीरों और रोमिला ठाकुरों को जिन्होंने राम मंदिर को भी नकारने का काम किया, उनके साक्ष्यों को नकारने का काम किया, उनको गले लगाने वाले लोग हैं। और ये सिद्ध हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में गए कौन? इनकी सरकार के मंत्री गए। राम सेतु को नकारा किसने? इनके सरकार के मंत्रियों ने नकारा। राम भक्तों पर आघात किसने किया? इन्होंने किया। ये स्वयं सिद्ध है जी। और ये पाखंड रचने का काम कर रहे हैं, करते रहे। सीताराम में भी किसी को तकलीफ नहीं है, राम राम में भी किसी को तकलीफ नहीं है। धनोपिया जी, जवाब दीजिए। करने वाले लोग, ये तो एक तो जानता हूँ कि हमारे रजनीश जी, सुन लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं धनोपिया जी। रजनीश अग्रवाल जी आरएसएस द्वारा ट्रेंड किए हुए बिल्कुल के कार्यकर्ता है आरएसएस के। जोर से बोलो, लगातार बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे भाई, भगवान राम की बात करते हो, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसकी सबसे पहले आदरणीय स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी ने तो ताले खुलवाए थे। भाई, आप किसकी बातें करते हो? आप लोगों ने बंद करके डाल दिया था सारी की सारी बातों को। आज तक वो आप नकार चले आए, चंदा खाया लोगों का, लूटा पूरे देश के अंदर। बाद में बहुत मजबूरी हो गई, तब आपको मंदिर बनने की बात सामने आई और मंदिर में जनता से पूरा पैसा लिया, उससे भी बाकी मंदिर के पास की जमीनों को करोड़ों की खरीद के अरबों में बेच दिया। ये लोग हैं, इस तरह की बातें करते, धर्म को बेचते हैं ये लोग। धर्म इनका व्यवसाय है, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को व्यवसाय बनाते हैं और धर्म के नाम पर ही राजनीति करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म को कभी भी हमने आज तक राजनीतिक क्षेत्र नहीं दिया है। धर्म हमारी धर्म के नाम पे राजनीति करने का आरोप यहाँ पे धनोपिया जी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे रजनीश जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा 400 साढ़े 400 साल के संघर्ष के बाद में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो पेट में दर्द हुआ कांग्रेसियों के। उस समय जिस प्रकार की ट्वीट आए थे, सोशल मीडिया में पोस्ट आई थी दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक, वो सबने हमारे कांग्रेस के लोगों ने दूसरी बात, भगवान श्री राम लला मंदिर के अगर ताला खुला तो फैजाबाद कोर्ट के आदेश से खुला। इन्होंने तो जो कृत्य किए वो किसी से छिपे हुए नहीं है। रजनीश जी, हम सुन लेते हैं धनोपिया जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं हम जी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो कहा हुआ है, ये क्या क्रेडिट दे रहे हैं? अयोध्या का मंदिर जो बन रहा है भगवान राम का, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। रजनीश जी, पहले हम धनोपिया जी को सुन लें, फिर आपके पास भी आते हैं। पहले सुन लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। पूरा जवाब हमसे पूछा तो हमसे पूरा जवाब तो सुन लो मैडम। अरे हम सुन रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, वो भी कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। इनका जवाब तो रटा हुआ है, इनके पास क्या है भाई? आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही तो मंदिर बन रहा है भगवान राम का अयोध्या में। इनका इसमें क्या योगदान? इससे पहले राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अयोध्या के मंदिर के ताले खुलवाए थे और मंदिर में भगवान को, जो वर्षों तक ये रहा कि भाजपा के सारे नेताओं के ठाठ थे और भगवान टाट में थे, ये स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीतिक तौर पर कभी उपयोग नहीं किया, लेकिन एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम राजनीति करके बंटवारा करती है, रहती है और मतों का बंटवारा करके अपना रोल पूरा करना चाहते हैं। जबकि बात सही है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कोई राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया जिससे कि इससे हम धर्म के नाम पर आड़त ले रहे हैं। धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म का आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी का आरोप था कि जो कांग्रेस है वो राम को काल्पनिक पात्र मानती है, तो क्या अब आप लोग भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं?
भाजपा तो खुद ही काल्पनिक है। भाजपा का आता पता देश के अंदर संस्था बन के आ गई, आरएसएस से पैदा हुए लोग, जनसंघ के लोग यहाँ पे आए हैं। क्या है इनका अभी टोटल जुमा आरएसएस की है, लेकिन क्योंकि भाग्य इनका साथ देगी, सरकार बना के बैठे हुए हैं। पंडित देश की आजादी में गए हो, उंगली कटा के शहीद होने वाला में नाम है, एक भी शहीद का नाम बता सकते हैं, एक भी फ्रीडम फाइटर का नाम बता सकते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति बता सकता है जिसने देश के लिए कुछ किया हो। जब भी कुछ होता है या बम पलटने वाला यहाँ होने वाला होता तो कुछ नहीं है ना, अफवाहें फैला के लोगों की सहानुभूति लेते हैं, झूठी बातें करने वाले लोग हैं। तो सर क्या आपको लग रहा है कि जो सीता राम के नाम पे बयान दिया राहुल गांधी ने, जब उनका नाम लिया, तो लग रहा है कि आपकी नैया पार हो जाएगी 2023? हमारी नैया तो जनता के द्वारा पार होगी, भगवान की कृपा हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि भाजपा के झूठे जी बिल्कुल, वो तो वक्त बताएगा कि सरकार किसकी आती है, जनता जरूर नाम देगी। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था जिसपे ये बयानबाजी शुरू हुई, वो भी आपको सुनवा देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है, ये पंडित जी ने मुझे बताया, सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है, दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है, और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास, रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। वैसे भी महिला विरोधी था ही, इसके संगठन में कहाँ महिला भी है? आरएसएस के महिला भी है क्या? महिलाओं के तो है ही नहीं। कभी वो महिला उसके सर क्या बोलते हैं, सर संचालक नहीं बनते, है ना, सरकार वाहक नहीं बनते जी। तो ये तो महिला विरोधी उनके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है। और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय सिया राम लगातार हम लोग बोलते हैं। तो ठीक ही कहा राहुल जी ने। तो चलिए, आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और उसके बदले में नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया, और उसके बाद भूपेश बघेल ने उस पर पलटवार किया।